अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना आमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है बच्चों कि आप ही के लिए जो भी काम करती हूँ आपके लिए होता है, जो कि आपके क्वेश्चंस होते हैं, कमेंट होते हैं, उनमें से मुझे जो समझ आती है कि कौन-सी ऐसी बात, कौन-सी ऐसी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है, कहाँ पे आपको गाइडेंस चाहिए, उनके लिए जो भी मेरे पास मेहमान आते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि उनमें से वो आपके पूछे हुए सवालों को मैं के सामने रखूँ और वो अपनी ज़िंदगी का हर एक का अलग एक एक्सपीरियंस होता है और वो उसी की रोशनी में आपको गाइड करते हैं। इस बातों को ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हमारे पास बैठी हुई हैं, जिनसे मैंने सोचा कि बाकी बच्चे जो यहाँ पे हैं वो तो उनसे फ़ायदा लेंगे ही लेंगे, लेकिन ये वाली जो मेरी यूट्यूब फैमिली के बच्चे हैं उनको भी साथ-साथ फ़ायदा होना चाहिए। तो मैं वेलकम करती हूँ हसीब खान है वीसी टेक्स टेक्सल, राइट? अस्सलाम Excel वालेकुम। stands for Technology Accelerated. ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे साथ जो यूट्यूब फैमिली के बच्चे जुड़े हुए होते हैं, उनकी बड़ी सारी जो क्वेश्चन्स है ना मेरे पास आते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन जो मुझे लगा, जो पढ़ा मैंने 2-4 दफ़ा, वो ये था कि हमारा बच्चा आजकल कन्फ्यूज़ भी है, परेशान भी है अपनी सक्सेस के बारे में। ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद उसको समझ नहीं आती कि किधर जाए, क्या करे? सही। उसके बारे में आप थोड़ा गाइड करें कि कौन-सी ऐसी एज होनी चाहिए जिसपे उनको शुरू कर देना चाहिए ये सोचना कि उन्होंने जाना किधर है? वो उस उनके बारे में आप थोड़ा गाइड कर दें बच्चों को। आई थिंक कि मेरे ओपिनियन में या मेरे एक्सपीरियंस में जो पेरेंट्स या बच्चे खुद भी होते हैं उनको थोड़ा-सा पता होता है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं। ओके, मेरे ख्याल में इंसान को काम वही करना चाहिए जिसमें वो अच्छा हो। जिसमें वो अच्छा जिसमें हो। वो अच्छा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चा जो है वो गाना अच्छा गाता है, हुँ, लेकिन वो मैथ्स के क्वेश्चन नहीं कर सकता, पर वो गाना सबसे अच्छा गाता है, तो उसको हुँ, गाना ही गाना चाहिए। ओके, अगर वो मैच करने की कोशिश करेगा तो फिर वो फेल ही होगा। हुँ। तो इसलिए दूसरी तरफ ये भी है कि जब आप कोई पेपर दे के आते हैं तो आपको पता होता है कि मेरा अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना आमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है बच्चों कि आप ही के लिए जो भी काम करती हूँ आपके लिए होता है, जो कि आपके क्वेश्चंस होते हैं, कमेंट होते हैं, उनमें से मुझे जो समझ आती है कि कौन-सी ऐसी बात, कौन-सी ऐसी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है, कहाँ पे आपको गाइडेंस चाहिए। उनके लिए जो भी मेरे पास मेहमान आते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि उनमें से वो आपके पूछे हुए सवालों को मैं के सामने रखूँ और वो अपनी ज़िंदगी का हर एक का अलग एक एक्सपीरियंस होता है और वो उसी की रोशनी में आपको गाइड करते हैं। इस बातों को ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हमारे पास बैठी हुई हैं, जिनसे मैंने सोचा कि बाकी बच्चे जो यहाँ पे हैं वो तो उनसे फ़ायदा लेंगे ही लेंगे, लेकिन ये वाली जो मेरी यूट्यूब फैमिली के बच्चे हैं उनको भी साथ-साथ फ़ायदा होना चाहिए। तो मैं वेलकम करती हूँ हसीब खान है वीसी टेक्स टेक्सल, एक्सेल राइट? है। अस्सलाम एक्सेल वालेकुम। स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटेड। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे साथ जो यूट्यूब फैमिली के बच्चे जुड़े हुए होते हैं, उनकी बड़ी सारी जो क्वेश्चन्स है ना मेरे पास आते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन जो मुझे लगा, जो पढ़ा मैंने 2-4 दफ़ा, वो ये था कि हमारा बच्चा आजकल कन्फ्यूज़ भी है, परेशान भी है अपनी सक्सेस के बारे में। ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद उसको समझ नहीं आती कि किधर जाए, क्या करे? सही। उसके बारे में आप थोड़ा गाइड करें कि कौन-सी ऐसी एज होनी चाहिए जिसपे उनको शुरू कर देना चाहिए ये सोचना कि उन्होंने जाना किधर है? वो उस उनके बारे में आप थोड़ा गाइड कर दें बच्चों को। आई थिंक कि मेरे ओपिनियन में या मेरे एक्सपीरियंस में जो पेरेंट्स या बच्चे खुद भी होते हैं उनको थोड़ा-सा पता होता है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं। ओके, मेरे ख्याल में इंसान को काम वही करना चाहिए जिसमें वो अच्छा हो। जिसमें वो अच्छा जिसमें हो। वो अच्छा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चा जो है वो गाना अच्छा गाता है, हुँ, लेकिन वो मैथ्स के क्वेश्चन नहीं कर सकता, पर वो गाना सबसे अच्छा गाता है, तो हुँ, उसको गाना ही गाना चाहिए। ओके, अगर वो मैथ्स करने की कोशिश करेगा तो फिर वो फेल ही होगा। हुँ, तो इसलिए दूसरी तरफ ये भी है कि जब आप कोई पेपर दे के आते हैं तो आपको पता होता है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ या बुरा हुआ है। आपको तो पता होता जी, है। आगे आप अपने पेरेंट्स को जो भी बताएँ, लेकिन हुँ, यू नो योरसेल्फ के हाउ गुड और बैड यू आर। हुँ, तो उस चीज़ को ज़हन में रखते हुए आपको अपना करियर जो है ना चूज़ करना चाहिए और आई थिंक कि शुरू से ही इंसान ये चीज़ सोचना शुरू कर देता है, बट वो उसका इज़हार नहीं करता। तो मेरे ख्याल में जितनी जल्दी बच्चे अपने पेरेंट्स को या जो भी उनके गार्डियंस हैं, जिनसे भी वो क्लोज़ हैं, जितनी जल्दी बताएँगे कि उनका पैशन किस चीज़ में और किस चीज़ में अच्छे हैं और किस तरफ उन्हें आगे जाना चाहिए,
उतना ही बेहतर होगा। इट कैन स्टार्ट एज अर्ली एज क्लास 1, इट कैन स्टार्ट एज अर्ली एज आफ्टर देयर अंडरग्रेड। देयर इज नो टाइम लिमिट टू। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना कि पेरेंट्स वाली बात आपने की है, अब बच्चे यहाँ पे भी कन्फ्यूज़ हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे जो सवाल किए हैं ना, उन्होंने कहा है कि हम जो पेरेंट्स को कहते हैं कि हमने ये बनना है, वो कहते हैं नहीं तुमने ये नहीं बनना, तुमने ये बनना है। अब वहाँ पे वो कन्फ्यूज़ है कि उनसे वो तो वह हो नहीं पा रहा, ऐसे में वो क्या करें? ऐसे में मेरे ख्याल में मैंने भी अपने अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना आमजद, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है बच्चों कि आप ही के लिए जो भी काम करती हूँ, आपके लिए होता है, जो कि आपके क्वेश्चंस होते हैं, कमेंट होते हैं, उनमें से मुझे जो समझ आती है कि कौन-सी ऐसी बात, कौन-सी ऐसी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है, कहाँ पे आपको गाइडेंस चाहिए, उनके लिए जो भी मेरे पास मेहमान आते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि उनमें से वो आपके पूछे हुए सवालों को मैं उनके सामने रखूँ और वो अपनी ज़िंदगी का हर एक का अलग एक एक्सपीरियंस होता है और वो उसी की रोशनी में आपको गाइड करते हैं। इस बातों को ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हमारे पास बैठी हुई हैं, जिनसे मैंने सोचा कि बाकी बच्चे जो यहाँ पे हैं वो तो उनसे फ़ायदा लेंगे ही लेंगे, लेकिन ये वाली जो मेरी यूट्यूब फैमिली के बच्चे हैं उनको भी साथ-साथ फ़ायदा होना चाहिए। तो मैं वेलकम करती हूँ हसीब खान है वीसी टेक्स टेक्सर, राइट? अस्सलाम Excel वालेकुम। stands for Technology Accelerated। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? शुक्र है। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे साथ जो यूट्यूब फैमिली के बच्चे जुड़े हुए होते हैं, उनकी बड़ी सारी जो क्वेश्चन्स है ना मेरे पास आते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन जो मुझे लगा, जो पढ़ा मैंने 2-4 दफ़ा, वो ये था कि हमारा बच्चा आजकल कन्फ्यूज़ भी है, परेशान भी है अपनी सक्सेस के बारे में। ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद उसको समझ नहीं आती कि किधर जाए, क्या करे? सही। उसके बारे में आप थोड़ा गाइड करें कि कौन-सी ऐसी एज होनी चाहिए जिस पे उनको शुरू कर देना चाहिए ये सोचना कि उन्होंने जाना किधर है? वो उस उनके बारे में आप थोड़ा गाइड कर दें बच्चों को। आई थिंक कि मेरे ओपिनियन में या मेरे एक्सपीरियंस में जो पेरेंट्स या बच्चे खुद भी होते हैं, उनको थोड़ा-सा पता होता है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं। ओके, मेरे ख्याल में इंसान को काम वही करना चाहिए जिसमें वो अच्छा हो। जिसमें वो अच्छा हो। जिसमें वो अच्छा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चा जो है वो गाना अच्छा गाता है, हुँ, लेकिन वो मैथ्स की कोई नहीं कर सकता, पर वो गाना सबसे अच्छा गाता है, तो उसको हुँ, गाना ही गाना चाहिए। ओके, अगर वो मैथ्स करने की कोशिश करेगा तो फिर वो फेल ही होगा। हुँ, तो इसलिए दूसरी तरफ ये भी है कि जब आप कोई पेपर दे के आते हैं तो आपको पता होता है कि मेरा ट्राई टू कन्विंस विद अ पॉइंट एंड सम लॉजिक, तो आई हुँ। थिंक दे विल अंडरस्टैंड। अच्छा, इसमें ना ये जो आपने बात की ना पेरेंट्स वाली और बच्चों वाली, ये सारे पेरेंट्स नहीं अभी भी सुनते। हमारी एक बहुत बड़ी जो मिडल और लोअर मिडल क्लास है ना, अभी भी पेरेंट्स उसी तरह स्टबर्न है अपनी सोच को लेके कि अगर किसी बच्चे या बच्ची को डॉक्टर बनाना है तो फिर बस बनाना है, दूसरी ट्राई करो, तीसरी करो, कुछ भी करो, प्राइवेट एडमिशन, पैसे देके, लेकिन अभी भी वो स्टबर्ननेस उनमें है। ये वाली सफ़र तो कर रही है जनरेशन। अच्छा, इसके बाद मुझे आप ये बताइए कि बच्चा जो है ना अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना आमजद, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है बच्चों कि आप ही के लिए जो भी काम करती हूँ, आपके लिए होता है, जो कि आपके क्वेश्चंस होते हैं, कमेंट होते हैं, उनमें से मुझे जो समझ आती है कि कौन-सी ऐसी बात, कौन-सी ऐसी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है, कहाँ पे आपको गाइडेंस चाहिए, उनके लिए जो भी मेरे पास मेहमान आते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि उनमें से वो आपके पूछे हुए सवालों को मैं उनके सामने रखूँ और वो अपनी ज़िंदगी का हर एक का अलग एक एक्सपीरियंस होता है और वो उसी की रोशनी में आपको गाइड करते हैं। इस बातों को ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हमारे पास बैठी हुई हैं, जिनसे मैंने सोचा कि बाकी बच्चे जो यहाँ पे हैं वो तो उनसे फ़ायदा लेंगे ही लेंगे, लेकिन ये वाली जो मेरी यूट्यूब फैमिली के बच्चे हैं उनको भी साथ-साथ फ़ायदा होना चाहिए। तो मैं वेलकम करती हूँ हसीब खान है वीसी टेक्स टेक्सर, राइट? अस्सलाम एक्सेल वालेकुम। स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटेड। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? शुक्र है। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे साथ जो यूट्यूब फैमिली के बच्चे जुड़े हुए होते हैं, उनकी बड़ी सारी जो क्वेश्चन्स है ना मेरे पास आते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन जो मुझे लगा, जो पढ़ा मैंने 2-4 दफ़ा, वो ये था कि हमारा बच्चा आजकल कन्फ्यूज़ भी है, परेशान भी है अपनी सक्सेस के बारे में। ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद उसको समझ नहीं आती कि किधर जाए, क्या करे?
सही। उसके बारे में आप थोड़ा गाइड करें कि कौन-सी ऐसी एज होनी चाहिए जिस पे उनको शुरू कर देना चाहिए ये सोचना कि उन्होंने जाना किधर है, वो उस उनके बारे में आप थोड़ा गाइड कर दें बच्चों को। आई थिंक कि मेरे ओपिनियन में या मेरे एक्सपीरियंस में जो पेरेंट्स या बच्चे खुद भी होते हैं उनको थोड़ा-सा पता होता है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं। ओके, मेरे ख्याल में इंसान को काम वही करना चाहिए जिसमें वो अच्छा हो। जिसमें वो अच्छा हो। जिसमें वो अच्छा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चा जो है वो गाना अच्छा गाता है, हुँ, लेकिन वो मैथ्स की कोई नहीं कर सकता, पर वो गाना सबसे अच्छा गाता है, तो उसको हुँ, गाना ही गाना चाहिए। ओके, अगर वो मैथ्स करने की कोशिश करेगा तो फिर वो फेल ही होगा। हुँ, तो इसलिए दूसरी तरफ ये भी है कि जब आप कोई पेपर दे के आते हैं तो आपको पता होता है कि मेरा नहीं है, अब क्या करें? बल्कि जस्ट थिंक अबाउट 2003-2 उस वक़्त बिल्कुल, क्या था? यू ये आर एक्सक्यूज़ तो फिर तो अल्फा के लिए तो बहुत बड़ी थी कि उस वक़्त ना कोई इंटरनेट ईज़िली था घरों में अवेलेबल, ना कोई आपके पास कोई बहुत ये यूट्यूब से आप सीख लो या आपके सारे सोशल मीडिया इतना सारा हो कि आपको अवेयरनेस हो। अगर वो बच्ची उसकी विल तो ये स्ट्रॉन्ग हाँ, ये आप उसी चीज़ को री-एम्फसाइज़ करिए ना कि उसकी हाँ, विल थी, तो हाँ, उसने स्किल लर्न कर ली, स्किल लर्न की, ठीक है? क्योंकि अब विल उसमें थी। विल ना होती, हाँ, तो फिर स्किल भी नहीं आ सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं भी उन्हें यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ बच्चा ये एक्सक्यूज़ तुम ले रहे हो कि तुम करना नहीं चाहते। अगर सोच लो ना, तो अगर अल्फा एक पाकिस्तान के एक छोटे से शहर के छोटे से घर में रह के, छोटे से शहर में, बिल्कुल। वो कर सकती है दुनिया को हैरान, तो आप आज के दौर में ये कह रहे हो कि हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है। आई थिंक वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ रोल। अच्छा, ये जो बच्चे एक बड़ा एक और कॉमन सा इश्यू है बच्चों को जो वो पूछते हैं बार-बार। वो कहते हैं कि हमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, हाउ टू बी फोकस्ड। अच्छा। इसका क्या किया जाए? अच्छा, अब डिस्ट्रैक्शन भी हर बंदे की डिस्ट्रैक्शन ना अलग-अलग टाइप की है। इसकी बहुत सारी बिल्कुल, टाइप्स हैं, ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही। अब अगर आप अपनी डिस्ट्रैक्शन को प्रोबेबली उसी चीज़ के अराउंड बना लें जो आपका पैशन है, तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन शायद नहीं रहेगी, मेरे ये ओपिनियन में। दिस अ गुड आइडिया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे मैं वैसे सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन एग्ज़ाम्पल मेरे ज़हन में वही आती है। हाँ, लेकिन अगर एक बच्चा है, वो गाना अच्छा गाता है, वो कहता है कि जी मैं गाने पे फ़ोकस कर। अच्छा, डिस्ट्रैक्शंस की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। जी। अब ये डिस्ट्रैक्शन हर एक की अपनी-अपनी डेफिनिशन है। हुँ, अगर कोई बंदा या कोई बच्चा जो है वो अपने पैशन को ही आप कह लो डिस्ट्रैक्शन में मिक्स कर ले, तो आई थिंक इट वुड बी अ गुड थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िक के एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर कोई बच्चा है वो कहता है जी मैं रियाज़ करना चाहता हूँ लेकिन मुझे डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, हुँ, तो वो कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लेना सीख ले बिल्कुल। उस टाइम के अंदर। तो ये मतलब डिस्ट्रैक्शन की डिस्ट्रैक्शन है उसकी। हुँ, मतलब उसके लेकिन पास ये चलें एक बहाना भी है कि ठीक है मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ और साथ में वो ये बेनिफिट भी ले रहा है। इसी तरह जिन लोगों को प्रोग्रामिंग या टेक्नोलॉजी का शौक है, वो मतलब अपनी डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा कोप अप करने के लिए कोई ऐसी चीज़ कर लें जो कि मतलब लेटेस्ट इन ट्रेंड हो। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल आप ट्रेंडिंग न्यूज़ पढ़ लें, जो चीज़ें पढ़ लें, तो आप कोई कहते हैं कि मुझे फ़ोकस करके मैं काम नहीं कर पाता, मैं सोशल मीडिया पे जाके मुझे फ़ेसबुक देखनी शुरू करता हूँ या इंस्टाग्राम पे देखना शुरू करता हूँ। तो हुँ, आप वो रील्स या वो चीज़ें देख लें जो कि आपके जो आपका पैशन है थोड़ा-सा मैच करती है। रेलेवेंट हाँ, यानी तो स्टफ आपको। फिर वो डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगी। तो आप कह रहे हैं कि उस डिस्ट्रैक्शन का एक पॉजिटिव आउटकम प्रोबेबली लर्निंग की शेप में हो हुँ, सकता है। इस तरह से मैनेज किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं पढ़ता था उस ज़माने में तो ये प्रोग्रामिंग वगैरह गाने लगा के करने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। हुँ, तो जब लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फ़ील करते थे तो वो म्यूज़िक लगा लेते थे जिससे कि वो थोड़ा फ़ोकस ज़्यादा करते थे। मुझे नहीं पता आज के दौर में कितना रेलेवेंट है। हुँ, लेकिन उस टाइम पे लोग कहते थे गाने सुनना एक डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन उसको हम इस तरीके से अपने शौक के अंदर जो है वो मर्ज अच्छा। कर लेते थे। नहीं, नहीं बड़ा ज़बरदस्त आपने सॉल्यूशन इस चीज़ का दिया है। थैंक यू वेरी मच हसीब। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपके आने का, आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया और आप लोगों ने ये बातें ध्यान से सुनी है कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपके के पैशन के साथ आपकी जो डिस्ट्रैक्शन जो आपको होती हैं उसको मिक्स कर लें और रेलेवेंट स्टफ देखें, तो आपको वो जो एक डोपामाइन किक मिलती है, वो रील्स को देख के वो तो मिलेगी, मिलेगी, लेकिन रेलेवेंट हो जाए। बजाय इसके कि आप हर चीज़ देख रहे हैं और उसको बस निकालें और अपनी मर्ज़ी की चीज़ वो देखें जिसमें से आपको फर्दर ग्रो होने का भी आपके लिए आपको फ़ायदा होगा, गाइडेंस मिलेगी, सक्सेस स्टोरीज़ देखें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो एक्टिविटीज़ करें जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। दूसरों को फ़ॉलो ना करें, आप खुद एक बेहतरीन इंसान हैं, आप एज़ इंडिविजुअल हमारा मानना है कि हम सब को अल्लाह ताला ने ख़ास सलाहियत देके पैदा किया है, उसको पहचानें, टाइमली पहचानें, फ़ोकस होके अपनी मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह